और दिल्ली दरिंदगी केस में सहेली निधि का बयान अब सामने आया है। उसने ये बताया है कि सामने से हुई थी कार और स्कूटी की टक्कर। कार के नीचे फंस गई थी अंजलि और कार सवार अंजलि को घसीटते रहे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की फंस गई है। बावजूद इसके वो कार चलाते रहे और अंजलि उस कार के साथ घसीटती रही। तो दोस्त निधि अब सामने आई है। जी न्यूज से खास बातचीत में निधि ने इस केस से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं, कुछ जानकारी साझा की है और निधि का कहना है कि जो टक्कर हुई थी स्कूटी और कार की, वो आमने सामने हुई थी। तो सामने से हुई थी कार और स्कूटी की टक्कर। आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़ी हर कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। और अंजलि की दोस्त से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और अंजलि ने कहा कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो डर गई थी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसी वजह से वो भाग गई वहां से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है कल, उसमें कहा गया है कि ज्यादा खून बहने से मौत हुई, यहां पर शरीर में चोट लगी। हालांकि यहां सेक्सुअल असॉल्ट की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं कही गई है। वहीं अंजलि की जो मां है, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अंजलि की इस मौत को हादसा माना जाए या मर्डर। वहीं अलग अलग जगहों से जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं, उनसे भी इस कहानी को समझने में मदद मिल रही है पुलिस को कि उस रात दरअसल सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ होगा। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अंजलि को वो इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। तो अंजलि की दोस्त ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अंजलि नशे में थी और साथ ही उसने ये कहा कि वो एक्सीडेंट के बाद डर गई थी, इसीलिए वो अपने घर भाग गई। सुनिए अंजलि की दोस्त ने क्या क्या खुलासा किया है इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सुल्तानपुरी सड़क हादसे में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब पीड़ित लड़की की दोस्त सामने आई और उसका बयान दर्ज किया गया है और ये इस केस की चश्मदीद गवाह है और इसी के आधार पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की दोस्त निधि है। निधि, आप उनकी दोस्त थी और आपके आने के बाद ये साफ हो गया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको बेल भी नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी हो जानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए, ये गलत है कि हमें पता है और उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी गवाही तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। हाँ जी, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ लड़कों को तो बेल क्या छोड़ने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, उनको तो फांसी होनी चाहिए। जैसे उनको सब पता था लड़की नीचे है, ये है वो है, तो भी उन्होंने जानबूझकर वो लेके गए स्पीड से। ऐसे लड़कों का जीने का हक ही नहीं जो लड़कियों की कुछ समझे ही ना लड़कियों को। ठीक है बस। निधि, हमारा एक सवाल है, पूरा देश जानना चाहता है कि 31 की नाइट आप थे और उस घटनाक्रम को आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ था जब आप होटल से निकले, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, बस मैं इतना सब बस मैं इतना नहीं बोल। छोटा सा सवाल है कि घटनाक्रम बता दीजिए क्योंकि आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस केस को लेकर। तो मैंने बता दीजिए एक बार, आप घटनाक्रम बता दीजिए, क्या घटनाक्रम हुआ था? घटना ये हुई थी, हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग, हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। देखो उसको दे दी, उसकी चीज थी, ये तो कोई वो नहीं है, मैंने दे दी उसको, उसकी स्कूटी चला तू कर ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करने लग गई। ड्राइविंग करते करते आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे तो एकदम टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई, मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, मैं बच गई और उसको वो सही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी गाड़ी के नीचे से,
पर उसकी उन्होंने नहीं सुनी और गाड़ी में कोई गाने कोई सॉन्ग कुछ नहीं। हाँ, मेरा सवाल लग रहा था कि गाड़ी में कोई म्यूजिक बचा तो लड़कों ने बयान दिया कि म्यूजिक चल रहा नहीं, था। कोई म्यूजिक नहीं था बस। तो एक और सवाल लास्ट है कि आप वहां से गई, आप वहां से चली गई थी, क्या हुआ था फिर? बोल दो। आपको डर लग रहा था? मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। तो ये निधि हैं जिनका कहना था घटना के बाद ये डर गई थी, जिसके बाद ये यहाँ से चली गई और अब उनको लगा कि मीडिया के सामने आना चाहिए। जब पुलिस ने पूरे मामले की मैपिंग की और उसके बाद लड़की के बारे में पता चला तो ये मीडिया के सामने आए और अपनी आपबीती रख रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो कंझावला केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है या फिर और उलझ रही है, यह सवाल अब ज्यादा बड़ा हो गया है। परिवार के दावों और आशंकाओं के बीच कई खुलासे होने के बाद अब पूरे मामले को अलग ही रंग मिल गया है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर? ये सवाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे देश के जहन में है। कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर उठते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है और आगे कई और खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल अंजलि की पोस्टमार्टम, उसकी साथी के बयान, सीसीटीवी फुटेज, होटल कर्मियों के बयान के बाद उठ रहे हैं, उसके सवाल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अंजलि की दोस्त निधि कहां गायब थी। अंजलि की मौत 1 जनवरी 2023 की रात के करीब 1 से 2 के बीच में हुई, लेकिन अंजलि के साथ मौजूद उसकी दोस्त निधि पूरे घटनाक्रम से करीब 48 घंटे तक गायब रही। किसी इंसान के दोस्त की मौत उसके आंखों के सामने हो जाए और वो घटनाक्रम से एकदम गायब हो जाए, ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि निधि ने अपने बयान में कहा है कि वो घटना के बाद डर गई थी और इसलिए एक्सीडेंट के बाद वहां से घर चली गई। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहां से चली गई थी। पुलिस को निधि ने जो बयान दिया, उस बयान में निधि ने ये भी कहा कि घटना के वक्त गाड़ी में कोई गाना नहीं बज रहा था, इसलिए ये एक्सीडेंट कोई गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि जानबूझकर गाड़ी से कुचलने का मामला है। निधि ने जी न्यूज से बातचीत में भी इसी बात को दोहराया कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए। हालांकि निधि के इस बयान के बीच सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज ने निधि को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी की ये तस्वीर दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थीं। ये सीसीटीवी वीडियो उस लड़ाई का सबूत है। यहाँ पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई और रेड टी शर्ट में निधि है। हालांकि निधि ने इस लड़ाई को लेकर कहा कि स्कूटी चलाने को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग, हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते 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 वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। लेकिन निधि के इस बयान को भी कई प्रत्यक्षदर्शी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई गवाह मिले जो दोनों की लड़ाई के मुद्दे को कुछ और दिशा में बता रहे हैं। दरअसल अंजलि और उसकी दोस्त निधि जिस होटल से निकली थी, उस होटल स्टाफ के मुताबिक उसने 31 दिसंबर की रात होटल के रूम नंबर 104 में अंजलि को अपनी सहेली के साथ लड़ते देखा था। 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की। आए फिर वो काफी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफी
9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो। हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी। दिल्ली पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं। ऐसे में एक तरफ पूरा मामला सुलझता दिख रहा है, लेकिन जब सभी कड़ियों को मिलाने की कोशिश करें तो पूरा मामला और उलझता जा रहा है। ऐसे में हकीकत कुछ ही लोगों को मालूम है, और वो है गाड़ी में बैठे 5 आरोपी अंजलि की दोस्त निधि। यानी कुल 6 लोगों में से कोई पूरी कहानी एकदम सच्चाई के साथ बयां कर सकता है, या फिर दिल्ली पुलिस अपनी जांच से पूरा सच बाहर ला सकती है। दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ हैं इस वक्त प्रमोद, निधि की इस पूरे मामले में सामने आने के बाद जो निधि की एंट्री हुई है इस केस में, उसने इस केस को और ज्यादा उलझा दिया है। देखिए बिल्कुल, निधि के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि जो आशंका जताई जा रही थी कि अंजलि के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो सकता है, तो वो पूरी तरीके से खारिज हो जाता है, क्योंकि निधि इकलौती एक चश्मदीद गवाह है जो कि न सिर्फ उस एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, बल्कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त अंजलि को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए जाते हुए देखा था। और निधि ही वो गवाह है जो कि ये साबित करती है कि जो आरोपी हैं उनको एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो गाड़ी से नीचे उतरने की बजाय गाड़ी को आगे पीछे करके और वहां से भाग गए थे। यानी कि जो धारा 304 गैर इरादतन हत्या की लगाई गई है उसे साबित करने के लिए निधि की ये गवाही काफ़ी अहम होगी, और इसीलिए पुलिस ने निधि का 164 का बयान जो है दर्ज कराया है। और निधि है जो बता रही है कि किस वक्त वो कहां पर थी, कहां गए थे और कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, और उसको साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास वो तमाम सीसीटीवी फुटेज है जिसको कि कनेक्टिंग एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरीके से निधि ने वो सारी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे। तो पुलिस इस एक्सीडेंट को एक फैटल एक्सीडेंट बता रही थी, वो निधि की गवाही के बाद साबित हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, हम सब मानते थे कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन बर्बरतापूर्ण तरीके से जिस तरीके से 13 किलोमीटर के दायरे में 2 घंटे तक अंजलि को गाड़ी के नीचे घसीटा गया, लगातार पीसीआर कॉल होती रही, पुलिस वालों को चश्मदीद गवाह बताते रहे। 31 दिसंबर की रात को जब सबसे ज़्यादा पुलिस सड़कों पर होने का दावा दिल्ली पुलिस करती है, लेकिन कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल था, इसका जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। और यही वजह है कि परिवार है जो अंजलि की मां है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गलत बता रही हैं, और उनका कहना है कि अभी भी इस मामले में पूरी सच्चाई साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो काफ़ी एक एविडेंस होता है, फॉरेंसिक एविडेंस होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसी को कोर्ट मानती है। परिवार की जो है वो शंकाएं अलग है। परिवार लगातार जो है आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से बॉडी मिली थी अंजलि की, नग्न अवस्था में मिली थी, उसको लेकर उन्हें शंकाएं हैं। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट 2:05 पे हुआ है, और उसके बाद से गाड़ी वहां से चली गई है, और लगातार जो है कई सारी सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी जाती हुई दिख रही है। उसके नीचे अंजलि जो है वो घसीटती हुई देखी जा रही है, चश्मदीदों ने भी देखा है। तो ये जो थ्योरी थी कि उस लड़की के साथ किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। लेकिन फिर वही बात खारिज हो जाती है, लेकिन दोस्त निधि के अब सामने आने के बाद और अपना बयान देने के बाद ये केस क्या मोड़ लेता है, इससे जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।